अस्सलाम वालेकुम मिलनेरो। जब भी हम कोई ऐड रन करते हैं, फेसबुक ऐड अगर हमने रन किया है और उसका जो रिजल्ट आया है तो उसमें जो कॉस्ट मॉडल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैसेजेस कन्वर्जन है। अब मैसेजेस कन्वर्जन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने एंगेजमेंट पे एड्स को सेट किया था कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है मैसेजेस चाहिए, तो अब जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं ये वो नंबर ऑफ मैसेजेस है, 780 मैसेजेस हमें रिसीव हुए और टोटल हमारी जो अमाउंट स्पेंड थी वो थी 5015 रुपीज, ऑलमोस्ट 5000 रुपीज जो हमारे वो स्पेंड हुए हैं और हमें टोटल जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो है 780। तो हमें ये जो सीपीएम है, ठीक है, या कॉस्ट पर मैसेजेस है, वैसे सीपीएम कॉस्ट पर माइलस्टोन को भी कहते हैं, इसलिए कॉस्ट पर मैसेजिंग कन्वर्जन जो है उसको यहाँ पे कहते हैं, कॉस्ट पर मैसेज कह सकते हैं। तो कॉस्ट पर मैसेज जो हमें पड़ा है वो है 6 रुपीज एंड 43 पैसा। इसका मतलब क्या है? 6 रुपए 43 पैसे का हमें एक मैसेज पड़ा है, ठीक है। अब टोटल जो कॉस्ट हमारी स्पेंड हुई है, फॉर एग्जांपल अब एक एग्जांपल के जरिए से देख लेते हैं, उससे शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ आए कि अगर 100 रुपीज हमारे स्पेंड हुए हैं और हमें 20 मैसेजेस रिसीव हुए हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, तो हमें टोटल जो कॉस्ट पर मैसेजिंग कन्वर्जन पड़ी है वो होगी टोटल 5 रुपीज। इसी तरह से 5015 रुपीज हमारे स्पेंड हुए 28 पैसा और हमें जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो है 780। तो हमारा जो पर मैसेज पड़ा है, हमें पर मैसेज कन्वर्जन है वो हमारी है 6 रुपी 43 पैसा और ये हमने लगाया था 500 रुपीज पर डे पे, तकरीबन 10 दिन का ये ऐड था। उसके बाद हमारे पास रीच है 74,000 ऑलमोस्ट और इंप्रेशन है 1,11,500 ऑलमोस्ट। तो अब रीच में और इंप्रेशन में इनमें क्या फर्क होता है? अब फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एड है वो एक बंदे के सामने आया है, एक मर्तबा शो हुआ है, तो एक रीच काउंट हो गई और एक इंप्रेशन काउंट हुआ। अब उसी के सामने अगर दोबारा ऐड आता है तो रीच तो वो एक ही रहेगी, लेकिन जो इंप्रेशंस हैं वो हो जाएंगे 2। अगर तीसरी बार उसी बंदे के सामने आता है तो रीच एक ही रहेगी, इंप्रेशंस हो जाएंगे 3। इसी वजह से यहाँ पर रीच जो है वो यहाँ पर कम है और इंप्रेशन ज्यादा है। इन शॉर्ट होता ये है, रीच मींस कितने लोगों तक पहुंचा है या कितने अकाउंट्स तक पहुंचा है। अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें तो कितने अकाउंट्स तक पहुंचा है, तो 74,097 जो है वो फेसबुक अकाउंट्स हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक प्रोफाइल्स अकाउंट्स हैं जिन तक पहुंचा है, 74,000 लोगों तक पहुंचा है और 1,11,510 मर्तबा हमारा जो ऐड है वो लोगों के सामने से गुजरा है। अब ऐसा हो सकता है किसी बंदे के सामने से अगर 10 मर्तबा ऐड गुजरा है तो वो रीच 1 काउंट होगी और इंप्रेशन उसके 10 काउंट होंगे। तो इस वजह से रीच और इंप्रेशन में ये फर्क है। उसके बाद है परचेज आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, क्योंकि हमने यहाँ पर जस्ट एंगेजमेंट पे लगाया था तो ये वहां पे ये चीज है नहीं, ये तो जस्ट अगर हमने सेल्स पे लगाया होता तो हमें वहां से आइडिया हो जाता। उसके बाद है सीपीसी। सीपीसी क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक करने के हमें कितने पैसे लगे हैं। सीपीसी क्या होता है? अगर जो हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ था, व्हाट्सएप बटन था, उसके ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे तक पहुंचे हैं उसमें से, और सेकंड इसमें दूसरा ये हो सकता है कि अगर हमने वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर लगाया हुआ है, वेबसाइट की जो हमारी ट्रैफिक है, हम ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, अपनी सर्विसेज की वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट, कोई भी चीज है, तो उस जो लिंक के ऊपर क्लिक करने का एक क्लिक का हमें कितने पैसे देने पड़े हैं वो है 1 रुपीज एंड 15 पैसा। सीपीसी हमें पड़ा है 1 रुपए 15 पैसे। उसके बाद नेक्स्ट है पेज लाइक्स और फॉलोअर्स। ये हमने ये जीरो नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने लाइक्स और फॉलोअर्स पे इसको सेट नहीं किया हुआ था, ये हमने सेट किया हुआ था मैसेजेस पे। अगर हम फेसबुक की एंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हैं और एंगेजमेंट में हम ले रहे हैं लाइक्स, तो हमें फॉर एग्जांपल सेम वही चीज मैसेजेस की जगह हम लाइक रख देंगे और फार्मूला सेम वही होगा। अगर 100 रुपए का हमने ऐड चलाया है और हमें 200 लाइक्स मिले हैं तो हमें कितने पैसे का एक लाइक पड़ेगा? वो पड़ेगा 50 पैसा का। या आसान फार्मूला आसान करने के लिए 100 रुपए का ऐड चलाया और उसमें हमें अगर 10 लाइक्स मिले हैं तो एक लाइक हमारा 10 रुपए का बनेगा। तो हमारा पेज लाइक्स और फॉलोअर्स जो है वो यहाँ पर उसकी कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी और कितने फॉलोअर्स मिले हैं वो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। उसके बाद है सीपीएम। सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर माइलस्टोन। अब माइलस्टोन कितने को कहते हैं? माइलस्टोन होता है हमारा 1000 का। 1000 इंप्रेशंस के ऊपर हमारा एक माइलस्टोन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब 1000 इंप्रेशंस तक पहुंचने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़े हैं? यहाँ पर 44 रुपीज एंड 98 पैसा, ऑलमोस्ट 45 रुपीज हमें देने पड़े। जब 45 रुपए फेसबुक ने हमसे काटे हैं तो एवरेज जो हमें 1000 इंप्रेशंस है वो मिले हैं। उसके बाद है हमारा सीटीआर।
CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, ये एक परसेंटेज होती है। अगर 100 लोगों के सामने हमारा एड आया है तो उनमें से कितने परसेंट लोगों ने हमारे एड के ऊपर क्लिक किया है, ये एक एवरेज होती है, ओवरऑल एक एवरेज है जिसका नाम है CTR क्लिक थ्रू रेट। 3.91% लोग थे जिन्होंने हमारे एड के ऊपर क्लिक किया है। तो ऑन एवरेज 100 लोगों के सामने आया है तो ऑन एवरेज 4%, तकरीबन 4% लोग समझ लें उन्होंने हमारे एड के ऊपर जो वो क्लिक किया है। अब अगर एड के ऊपर एक बंदा क्लिक कर रहा है तो उसको 1% होना चाहिए, 2 बंदे क्लिक कर रहे हैं या 3 बंदे, तो ये 0.91 का क्या मतलब है? 0.91 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे सिर्फ 4 क्लिक तो नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अब क्लिक कितने आए हैं, क्लिक हमारे पास अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 1000 क्लिक आए हैं, ठीक है, या इसको फॉर्मूले के जरिए से स्पेसिफाई कर देते हैं, 1000 रुपए का हमने एड रन किया, ठीक है। अब 1000 रुपए का हमने एड रन किया है और हमारे पास क्लिक्स कितने आए हैं? 39 क्लिक्स अगर हमारे आए हैं। अगर हमारे पास 10 क्लिक्स आते तो वो 1% होता, 20 होते तो 2%, 30 होते तो 3%, ठीक है। अगर हमारे पास 39 आए हैं, 39 क्लिक्स आए हैं तो उसका क्या मतलब है? 3.9% लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लिंक क्लिक्स। टोटल लिंक क्लिक्स हैं हमारे 4358, ये है हमारे लिंक क्लिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर अकाउंट रीच। अब इसमें जो हमारा CPM है और कॉस्ट पर 1000 अकाउंट्स है, इसमें भी सेम वही फर्क है जो रीच में है और इंप्रेशन में है। CPM में हमें नजर आ रहा है कि 1000 इंप्रेशन तक हमें कितने पैसे देने पड़े हैं, और यहां पर हमारे पास नजर आ रहा है कि 1000 अकाउंट्स तक पहुंचने में कितने हमें पैसे देने पड़े हैं। ये पहले जैसे मैंने बताया कि रीच, एक बंदे ने अगर 10 बार ऐड देखा है तो इंप्रेशंस तो 10 हो जाएंगे, लेकिन जो रीच होगी वो एक ही रहेगी। इस वजह से हमारे पास जो कॉस्ट पर 1000 अकाउंट्स रीच है वो 67 रुपीज .69 पैसा में पड़ रही है, ऑलमोस्ट जो है 68 रुपीज में, ऑलमोस्ट 68 रुपीज में पड़ रही है। उसके बाद 3 सेकंड वीडियो प्लेस, हमारा जो एड था वो इमेज की फॉर्म में था, अगर हमारा एड वीडियो फॉर्म में हो तो कितने लोगों ने 3 सेकंड की वीडियो, कम से कम जो 3 सेकंड की वीडियो है वो हमारी देखी है। पहले 3 सेकंड उन्होंने वीडियो देखी है, उसके बाद उन्होंने जितनी भी देखी है वो मैटर नहीं करती, बट 3 सेकंड वीडियो प्लेस जो है वो हमारे कितने हैं वो हमारे यहाँ पर फिल्टर होके आ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉस्ट मॉडल्स हैं जिनकी बेस पे हम अपने अकाउंट को, अपने जो एड है, एड को जज करते हैं कि इसका जो हमने ट्रैफिक हमारे पास आई है या हमारे पास जो ऑडियंस आई है, जितनी सेल आई है, तो हमने जो अमाउंट स्पेंड की थी तो उसका रिजल्ट कितना बेहतर था या हमारा एड कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा था। ये थे हमारे पास कुछ कॉस्ट मॉडल्स। थैंक यू।